राधनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में साहिल और साक्षी नाम के पति पत्नी रहते थे। साहिल बैंक में नौकरी करता था। एक दिन की बात है, सर्दियों का समय था। साहिल रोज की तरह अपनी बैंक का काम खत्म करके घर की ओर जा रहा था। उसे घर जाते जाते रास्ते में एक मंडी दिखी, तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जी ले चलता हूँ। तो उसे वहाँ पर मटन दिखाई दिया, तो उसने सोचा कि चलो मैं आज मटन लेकर घर चलता हूँ। तो उसने मटन खरीद लिया और इसके अलावा वो दूसरे भी सामान लेने लगा। उसे सामान लेते लेते समय का पता ही नहीं चला। रात हो चुकी थी और काफी अंधेरा भी हो चुका था। उसका घर थोड़ा दूर था। तभी उसने सोचा कि सीधे रास्ते से जाऊंगा तो मुझे देर हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी वक्त बहुत हो चुका है। तभी उसने सोचा कि मैं जंगल के रास्ते से जाता हूँ, वो रास्ता मुझे शॉर्ट पड़ेगा और जल्दी मैं घर पहुँच जाऊंगा। तभी उसने अपनी गाड़ी को जंगल की ओर ले लिया। काफी अंधेरा हो चुका था और साहिल भी बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। साहिल थोड़ी ही दूर चला था, तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक 8 या 10 साल का बच्चा आ गया। तभी साहिल ने झटके से ब्रेक मारी। तभी साहिल ने उस बच्चे की ओर देखा। उस बच्चे ने नीचे की ओर मुंडी करी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। तभी साहिल ने उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। लेकिन उस बच्चे ने साहिल के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और बस वो बच्चा रोए जा रहा था। उस बच्चे के रोने से मानो ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा हो। तभी साहिल ने सोचा कि शायद ये किसी मजदूर का बेटा होगा जो यहाँ जंगल में खो गया है। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए साहिल ने सोचा कि इस बच्चे की मदद किया जाए। तभी साहिल ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। सुबह होते ही तुम अपने माता पिता का नाम बताना, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा। तभी वो साहिल के साथ घर जाने के लिए तैयार हो गया और गाड़ी के पीछे बैठ गया और उस बच्चे ने अपना सर नीचे की ओर ही किया हुआ था, जिसकी वजह से उस बच्चे का चेहरा नहीं दिख रहा था। काफी रात होने के कारण घर पर साहिल की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी और जैसे ही घर की बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी, वैसे ही साक्षी दौड़कर बाहर आई। तभी उसने देखा कि साहिल के साथ तो कोई बच्चा है। तभी वो पूछने लगी कि तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है। तभी साहिल ने पूरी कहानी साक्षी को बताई। उस समय साक्षी की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो उसने घर का खाना नहीं बनाया। तभी साहिल ने कहा, आज तुम आराम करो, आज का खाना मैं बना देता हूँ। लेकिन साक्षी को उस बच्चे पर शक हो रहा था। वो सोच रही थी कि कहीं ये बच्चा चोर तो नहीं है जो मेरे घर पे चोरी करने आया है। तभी साहिल ने उसे कहा कि तुम कैसी बात कर रही हो, ये तो छोटा बच्चा है, ये चोरी क्यों करेगा। और ये कहकर वो खाना बनाने चला गया और साक्षी अपने रूम में सोने चली गई। तभी अचानक से साक्षी को अजीब अजीब आवाजें आने लगी। तभी साक्षी उस आवाज को सुनकर ये सोचने लगी कि ये कैसी आवाज आ रही है। फिर उसने सोचा, लगता है मौसम खराब है, इसकी वजह से ये आवाजें आ रही है। लेकिन उस बच्चे को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। तभी थोड़ी ही देर के बाद
साक्षी बाहर की ओर आई और उसने देखा कि वो बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है। तभी साक्षी मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं कहाँ से इस बच्चे को उठा लाए, और गुस्सा करने लगी और उस बच्चे से पूछने लगी कि तुम कहाँ रहते हो, मुझे ये बताओ। लेकिन उस बच्चे ने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना सर नीचे की ओर रखकर बैठा रहा। साक्षी ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। तभी साक्षी सोचने लगी कि जाने दो, बच्चा है, उसके दिल में भी थोड़ी मोहब्बत आने लगी। तभी उसने उस बच्चे से कहा कि सुनो, अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ दे देना। लेकिन फिर भी उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। तभी साक्षी सोचने लगी, लगता है ये बच्चा अनजान लोगों से डर रहा है। साक्षी फिर अपने रूम में चली गई और 10 मिनट के बाद वो वापस आई। तभी उसने अपने रूम का दृश्य देखा तो वो देखकर डर गई, मानो उसके पैर वहीं जम गए और डर के मारे उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वो बच्चा बीचों बीच में बैठकर कच्चा मांस खा रहा है। उसका चेहरा भी साक्षी की तरफ था। साक्षी ने उसका चेहरा देखा तो मानो वो और घबरा गई, क्योंकि उसका चेहरा एकदम जला हुआ था और उसके दांत बड़े बड़े थे और उसके मुंह से खून आ रहा था। तभी साक्षी समझ गई कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, ये एक शैतान है। उस समय साक्षी ने धैर्य से काम लिया और दिमाग लगाने लगी कि इसको मैं कैसे भगाऊं, वरना ये आज हम दोनों को मार देगा। तभी साक्षी ने एक बर्तन लिया और उस बर्तन के अंदर जलता हुआ कोयला डाल दिया और उस बच्चे के ऊपर यानी के भूत के ऊपर उस जलते हुए कोयले को फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो भूतिया बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस भूतिया बच्चे की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी आवाज सुनकर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। साक्षी ने उस भूत को आग दिखा दिखा कर अपने घर से बाहर निकाला और फिर से उसके ऊपर वो आग फेंक दी और वो आग के डर से जंगल की ओर भाग गया और वो गांव की तरफ फिर कभी भी नहीं आया। साक्षी और साहिल तो नसीब से बच गए, लेकिन उसने ऐसे ही कई लोगों को मारा था और उन्हें मारकर उनका कच्चा मांस खा जाता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आपके पास भी इसी तरह की कोई कहानी हो तो हमें कमेंट में बता देना, मैं आपकी कहानी को इसी चैनल पर पढ़ूंगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में।